हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिटनेस एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारा जो पिछला टॉपिक रह गया था, ठीक है, उसके बारे में। अब जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको पता होगा कि हमने फिटनेस के दो तरीके से पढ़ा था। फिटनेस जो है दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिटनेस। पिछली बार हमने ये सब कंपोनेंट्स फिटनेस के कर लिए थे, हेल्थ रिलेटेड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे सिर्फ स्किल रिलेटेड फिटनेस की। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। ये सब हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात आती है कि स्किल रिलेटेड फिटनेस है क्या। अब पिछली बार हमने बात की थी कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में जो भी फिटनेस के कंपोनेंट्स हमें डेली काम करने के लिए यूज़ में आते हैं वो होते हैं हेल्थ रिलेटेड। स्किल रिलेटेड कौन से होते हैं बच्चों? जो किसी भी गेम की स्किल को खेलने के लिए यूज़ होते हैं, वो फिटनेस के वो कंपोनेंट्स जो किसी भी गेम की स्किल को खेलने के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे ये बहुत सारे मैंने पिक्चर्स लगाई हैं कंबाइन करके, तो डिफरेंट गेम में डिफरेंट स्किल्स का यूज़ होता है, आप सभी को पता होगा। तो जो स्किल्स को खेलने के लिए, स्किल को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी स्किल को जो फिटनेस के कंपोनेंट यूज़ होते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्किल रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, छोटा से ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए नीचे। वी कैन सिंपली से दैट दोज फिटनेस कंपोनेंट विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड सपोर्ट द स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी। देखिए स्पेसिफिक क्यों आया, किसी हर एक गेम का अलग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं, अलग अपने स्किल्स होती हैं। वॉलीबॉल में स्मैशिंग हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल में स्मैशिंग, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, तो ऐसे डिफरेंट गेम के डिफरेंट स्किल्स होती हैं। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस दो तरीके से डिवाइड होगी, हेल्थ रिलेटेड, स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड जो आमतौर पे काम करने के लिए, स्किल रिलेटेड जो फिटनेस के कंपोनेंट है वो है किसी भी गेम की स्किल को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्पीड। अब जहाँ भी बात आ जाती है स्पीड की, तो कुछ भी नहीं, स्पीड सबको पता है कि हाउ फास्टर यू आर, कितनी तेजी से आप किसी भी कार्य को करते हैं। हाउ फास्टर, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट्स एज फास्टर एज पॉसिबल एंड कवर मोर डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम। अब देखिए ये हुसैन बोल्ट जो हैं, ये अभी तक की फ़िलहाल तो इनका रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। तो ये वन ऑफ सबसे बेस्ट अभी सब एथलीट हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब कि तेज़ दौड़ सकते हैं। ठीक है, 100 मीटर और 200 मीटर का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास में। तो स्पीड, आप कितनी तेज़ी से किसी मतलब हाउ फास्टर यू कैन डू एनीथिंग, कितनी जल्दी आप किसी कार्य को करते हैं, कितनी जल्दी आप किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं। अब किसी भी मूवमेंट को भी, कि कोई भी मूवमेंट आप बॉक्सिंग करें, हाउ फास्टर यू आर, मतलब कि बॉक्सिंग में भी आप कितनी तेज़ी से पंचेस करते हैं। हर चीज़ में स्पीड आती है, सिर्फ रनिंग में स्पीड नहीं आती है। हर चीज़ में आप किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को कितनी जल्दी करते हैं, वो आपकी स्पीड है। नेक्स्ट आ जाता है पावर। पावर क्या है? स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है बच्चों। जहाँ भी वर्ड आ जाए पावर, तो इसका मीन्स होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, जहाँ पे दोनों चीज़ लगाई जाए, स्पीड के साथ आपकी स्ट्रेंथ भी यूज़ हो। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है थ्रोइंग ए शॉट पुट। ये देखिए ये एथलीट, ठीक है, ये शॉट पुट को फेंक रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा ताकत ये लगा रहा है, साथ में स्पीड। अब शॉट पुट को जिसने फेंका होगा यहाँ से ये रख के, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, उसके साथ में स्पीड भी लगानी पड़ती है। तो पावर क्या है? सिंपली कि आप स्पीड के साथ में कितनी ताकत लगाते हैं। ठीक है, स्पीड और ताकत को, ठीक है, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू पावर। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस। एक बैलेंस वैसे हम डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं पे इसका इतना इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें आदत हो गई है, नॉर्मली रहते हैं, कोई पता नहीं चलता। लेकिन बैलेंस होता है, आप चल रहे हैं, बैलेंस की वजह से तो चल रहे हैं आप, नहीं तो कोई इधर रूट का होगा, कोई उधर रूट का होगा। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बॉडी का बैलेंस भी और लाइफ में भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वाइल मूविंग और इन ए स्टेशनरी पोजिशन। अब जो बैलेंस है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले स्टैटिक, जब आप कुछ नहीं करिए, मैं आराम से बैठा हूँ, तो अगर मेरी बॉडी में बैलेंस ही नहीं होगा, मैं कभी इधर जाऊँगा,
कभी इधर जाऊँगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा डायनेमिक। इफ़ आई एम इन अ मूवमेंट, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं जंपिंग कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो जो आपको उस समय पे आपकी बॉडी को गिरने नहीं देता वो आपका डायनेमिक बैलेंस है बच्चों, ठीक है। बैलेंस क्या है, कैसे आपकी बॉडी बैलेंस बना के रखती है, इक्विलिब्रियम बना के रखती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एजिलिटी। एक बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा गेम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट लगभग एजिलिटी है। जितने स्पीड के कोई भी गेम होता है, एजिलिटी है क्या कि आप कितनी तेज़ी से अपनी डायरेक्शन बदलते हो, ठीक है। हाउ फास्टर एन एथलीट, एन इंडिविजुअल, ए स्पोर्टमैन चेंज हिज डायरेक्शन रैपिडली एंड एक्यूरेटली। जैसे आप हॉकी खेल रहे हैं कोई प्लेयर, तो सामने से आया तो वो स्पीड चेंज करके उस मतलब कि डायरेक्शन चेंज करके तो उस साइड से निकल जाता है। ऐसे ही फुटबॉल में जैसे ये बच्चा जिगजैग, ये कौन से ने रख दिए, इनको क्रॉस आएगा ऐसे लेते हुए। एजिलिटी, ये कितने अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ऐसे एक शटल रन टेस्ट होता है, आपका भी 12th क्लास में होगा, हाँ 12th क्लास में 11th क्लास में आपका टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पे 1 या 2 ऐसे शटल रख देते हैं या पत्थर रख देते हैं, बॉल रख देते हैं, तो आप जाओगे रन करके वो बॉल उठाओगे, फटाक से एकदम घूमोगे, जो घूमोगे वही एजिलिटी है, ठीक है। वो आपकी एजिलिटी है, आप कितने फास्टली और कितने एक्यूरेटली, ये नहीं घूमना इस तरफ है, कमांड आई है राइट साइड की, आप घूम गए दूसरी तरफ, तो कितनी जल्दी आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, कितनी जल्दी और कितने एक्यूरेटली आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसी को हम कहते हैं एजिलिटी। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तालमेल, आपका शरीर का तालमेल आपके साथ कैसा है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रीन पे उंगली लगाऊं, तो स्क्रीन पे ही उंगली लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाउ वेल योर बॉडी कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक मूवमेंट्स मोर एक्यूरेटली, ठीक है। आपकी बॉडी किसी भी मूवमेंट को कितने अच्छे तरीके परफॉर्म करती है, किसके साथ तालमेल बना के, आपके ब्रेन के साथ तालमेल बना के। अब ये एग्जांपल से आप बिल्कुल समझ जाओगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब समझ लीजिए ये क्रिकेट की बॉल तो नहीं है, ये कोई मान लीजिए वॉलीबॉल है, ठीक है। तो ये बच्चा देखता है इसको, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप यहाँ बस समझ लीजिए अभी कि इसने बॉल को देखा, इसके माइंड में मैसेज किया बॉल इसकी तरफ आ रही है, तो इसने मसल्स को ये सिग्नल दिया, इसके जो न्यूरॉन्स है इसने सिग्नल दिया कि हाँ मसल्स को मेरे को बॉल पकड़नी है। तो यही होता है कोऑर्डिनेशन। हाउ योर ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। आप किसी भी मूवमेंट को करते हैं, बॉल आ रही है, आप उसको कैच पकड़ोगे तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा। अब छोटे बच्चे होते हैं वो बॉल को ऐसे पकड़ते हैं जैसे हग कर रहे हो, गले लगा रहे हो, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन इतना डेवलप नहीं हो पाता उस टाइम तक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका तालमेल। आप पहले से इतना ऊंचा कैच आता है, आप अंदाजा लगाते हो, ठीक है, पहले से कि मेरे को वहाँ जाना है, ऐसे हाथ करने हैं, वो सब क्या है, वो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब लास्ट आता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, हाउ फास्ट, हाउ क्विकली यू रिएक्ट टू ए कमांड। आप कितनी जल्दी किसी कमांड को रिएक्ट करते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, ये 200 मीटर की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, 200 मीटर की रेस है, उसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो कमांड क्या होती है, ऑन योर मार्क सेट एंड देन गो। तो गन जब ये फायर करेगी गो पे, तो कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, किसकी रिएक्शन एबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसकी रिएक्शन एबिलिटी अच्छी होगी वही सबसे पहले वहाँ से निकलेगा, मतलब कि स्टार्ट लेगा। तो रिएक्शन टाइम सिंपली हाउ क्विकली, हाउ फास्टर यू रिएक्ट टू ए गिवन कमांड। आपको किसी ने कमांड दी रुकने की, आपको किसी ने कमांड दी स्टार्ट होने की, जैसे स्टार्टिंग में कहीं पे क्लैप बजा देते हैं, विसल कर देते हैं, तो कितनी जल्दी एथलीट या स्पोर्ट्समैन उसको रिसीव कर रहा है, कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए, एबिलिटी टू रिएक्ट फास्ट एंड एक्यूरेटली टू ए गिवन कमांड, कितनी जल्दी और कितने सही तरीके से उसको कर रहे हैं। इट मे बी साउंड, साइन, टच, विजिबल और हेयरेबल।
अब इसका मतलब समझिए, वो सुन के भी हो सकता है। अब ये जो हमने स्टार्टिंग का एग्जांपल दिया, ये था कि हम सुन के कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है खो खो में, जैसे किसी ने खो खो खोला तो उसको टच करना पड़ता है, साउंड के साथ में टच भी करना पड़ता है, तो टच से भी कितनी जल्दी आप टच को रिएक्ट करते हैं। खो खो खेल रहे हैं, किसी ने आपको खो दिया, कितनी जल्दी आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप अपनी जगह छोड़ते हैं वो खो खो में, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, सिग्नल, मतलब टचिंग वाला। तो ऐसे ही आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी भी साइन को। वो साइन जो है सुन के भी हो सकता है, आप कितनी जल्दी सुन के रिएक्ट कर रहे हैं, किसी साइन को देख के हो सकता है, टच के भी हो सकता है, किसी ने आपको टच किया, इस टच पे आपको ये रिएक्शन लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज होती है, किसी रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, तो मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।